ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु नमः। आज हम आपको पितृ शांति का विधान बताएंगे आपको कि किस तरह से पितृ को शांत किया जाता है। पितरों को किस तरह मतलब श्राद्धों में उनको किस तरह जल देना चाहिए। पितृ को शांत के लिए कुश की ज़रूरत पड़ती है। जो मतलब ये जो कुश होता है, ये इसको कुश कहते हैं, कुश पैंती, ये सबसे मेन होता है पितरों की शांति। जब कभी आप पितृ शांति या कभी भी कोई पूजा पाठ होता है तो कुश पैंती की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुश पैंती को ऐसे रख के मतलब ऐसे अंगूठे के साथ से इस अंगूठे के ये जो अंगूठा है इस गाय में ऐसे रखो और इसको मतलब ऐसे करके ऐसे उल्टा जल दिया जाता है। इसमें होता है दूध और तिल, काला तिल और चावल। और इसमें दूध की मात्रा मतलब कच्चा दूध होना चाहिए, कच्चा दूध और जल, साफ जल, गंगा जल डाल लो। उसमें संकल्प पढ़ो, स्वस्ति वाचन पढ़ो, ये सब चीज़ें पढ़ी जाती है। और पितृ शांति का मेन है वो जो मतलब आप पीपल में रोज़ जल चढ़ाना है। और श्राद्धों में तो खास करके ये तो पितरों का ही होता है। जितने ये पितृ होते हैं इससे पितृ मतलब शांत होते हैं। लेकिन पितृ पूरे साल आपको पीपल में जल चढ़ाना चाहिए। लेकिन ये पितरों वाला इसमें तो खास करके आपको मतलब दूध और काला तिल और चावल से उस मतलब उसमें पितरों में पीपल में आप जल चढ़ाओ तो इसलिए मतलब पितृ शांत होते हैं। जिसके मतलब पिताजी नहीं है या मतलब माताजी नहीं है मतलब या दोनों नहीं है किसी के, वो ये करते हैं। जिनके जिनके नहीं है उनके पापा, उनके दादा, वो लोग करते हैं। मतलब सबको पितरों का श्राद्ध तो सबको सब निकालते हैं। और इसमें होता है मेन होता है गौ माता, कौवा और कुत्ता, और एक पितरों का होता है मतलब चारों का होता है। तो इसमें आपको चारों का निकालना चाहिए। और मेन होता है जो है मतलब एक गौ माता का, एक कौवे का। इसमें कौवे का ज़्यादा भूमिका होती है। कौवे का ऐसा नहीं है कि मतलब कौवे लोग सोचते हैं, कोई बैल बहुत सारे लोग सोचते होंगे कौवा क्या है। कौवा एक बहुत बड़ा वो है। पितृ शांति का एक सबसे बड़ा कारण यही है। तो कौवे को खिलाने से पितरों की शांति मिलती है, पितृ शांत होते हैं। तो आप कौवे का और गौ माता का तो ज़रूर निकालें। और कुत्ता तो आजकल काफ़ी सारे लोग पाल रखे, वो अपने कुत्ते को भी खिला सकते हैं। बाकी जब मर्जी तब मतलब कुत्ते गाय को तो खिलाते ही हैं। एक पितरों का होता है तो मतलब पितृ शांति के लिए कौवा को भोजन देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है आप कि जीते पर अगर आप पानी नहीं, भगवान अपने माँ बाप को जो मतलब पूछते हैं वो अपने जीते ही मतलब उनकी सेवा खूब करते हैं। बुजुर्ग हो जाते हैं, जो बुजुर्ग हो जाते हैं 60 साल के बाद में, या बच्चा 5 साल के अंदर जो बच्चा होता है वो एक बुजुर्ग ही होता है, एक बच्चा ही होता है। क्योंकि 60-70 साल के बाद में उनको भी कुछ समझ में नहीं आता है। आजकल तो लोग अपने बाप की ऊंची आवाज़ भी ना सुनते हैं, तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, डांटने लगते हैं। अरे माँ बाप एक बहुत बड़ा जरिया होता है। माँ बाप एक बहुत बड़ा आपके हिसाब से राय देने वाला सब कुछ, मतलब माँ बाप से बढ़कर कोई गुरु है ही नहीं। सबसे बड़ा गुरु तो माँ बाप ही है। माँ बाप जो सिखा देते हैं वही आगे बच्चे करते हैं। अब बच्चे ना माने, बच्चों की बात अलग है। अब आजकल के बच्चे मानते कहाँ हैं, लेकिन मानना चाहिए, माँ बाप तो है ही हैं। तो पितृ शांति का ये है कि कुश से आप जल दें, कुश से ही कुश पैंती होता है। तो इसमें 3 प्रकार का होता है। एक तो उंगलियों में लगाया जाता है, और एक कमर में पीछे साइड में लगाया जाता है, और एक ज़मीन में गाड़ा जाता है। उससे मतलब तीन होता है। तो मतलब उससे मतलब पितृ को जल दिया जाता है। उसमें साफ जल हो या उसमें थोड़ा सा चीनी डाल लो, थोड़ा सा दूध डाल लो, काला तिल डालो
उससे मतलब पीपल में जल दो। उस कुश पैंती के ऊपर जल देना चाहिए। उस पूरे मतलब 16 दिन तक ये पितृ शांति का होता है। तो इसमें एक पैंती बड़ी होती है और 2 होता है छोटे छोटे होते हैं। एक कमर में होता है, एक पीछे, एक उंगली में लगाया जाता है, इस उंगली में। और तब पितरों को पानी दिया जाता है। पितरों का पानी देना चाहिए आप सभी को। पितृ शांति का विधान यही है कि कुश पैंती के बिना पितृ को पानी नहीं दिया जाता है। और उसके साथ में आप जनेऊ, मतलब जो जनेऊधारी होती हैं, जो जनेऊ पहनते हैं, वो जनेऊ को अपने हाथ में लगा लें। हाथ में मतलब गाय के हिसाब से, तो मतलब वहाँ से मतलब जल देना चाहिए। तभी भगवान, पितृ, सभी देवी देवता शांत होते हैं। जय श्री राम। आप सब लोग पितरों का जल अर्पण करें आप सभी। जय श्री राम। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः।